जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। देखिए, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं, 11, 12, बीएससी, बीसीए या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों, 11th का इसमें टॉपिक लास्ट टर्न पर हमने आपका हाइपरबोला कंप्लीट किया था। अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यू टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट चालू करने जा रहे हैं। देखिए, लिमिट्स देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं सीमा। सीमा क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कभी किसी से कहते हो देखो अपनी लिमिट में रहो, अपनी हद में रहो, अपनी सीमा में मतलब कोई भी, जैसे मान लो आपसे उटपटांग चीजें बोलता है, ठीक, कोई भी लोग आपसे उटपटांग चीजें बोलते हैं तो आप क्या कहते हैं? अपनी हद में रहो, अपनी लिमिट में रहो, सीमा में रहो, मतलब सीमा को पार ना करो। कुछ लोग अगर ज़्यादा लैंग्वेज होता है तो कहते हैं अपनी औकात में रहो। हालांकि ऐसे नहीं बोलना है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, है ना, तो ये ऐसे कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं अपनी औकात में रहो, मतलब वही का मतलब है लिमिट में रहो, सीमा में रहो, अपनी हद में रहो, मतलब अपनी लिमिट को पार ना करो। तो अब फंक्शन कैसे लिमिट को पार करेगा, फंक्शन कैसे पार करेगा लिमिट को, वो देखेंगे। ठीक, इफ अ फंक्शन ऑफ x डिफाइंड बाय fx, देन लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l। ये क्या होता है? फाइनाइट वैल्यू होता है। क्या होता है? फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू देता है, परिभाषित मान देता है, मतलब जो भी वैल्यू होती है फाइनाइट वैल्यू होती है। ठीक, पहली बात। ठीक, जैसे मान लीजिए सपोज लिमिट है x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये है। ठीक, आपने इसके लिए 2 रख दिया, x टेंस टू 2, इसको पढ़ते हैं x टेंस टू 2, x के लिए 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 माइनस 10 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 10 3 आ गई। ये फाइनाइट वैल्यू आ गई। ठीक, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग वैल्यू, नो फंक्शन कैन गिव्स इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0.0, 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट। मतलब कोई भी फंक्शन आपको ये आंसर नहीं देना चाहिए। देखिए, अगर बात आती है इनफाइनाइट, आपने देखा है इनफाइनाइट का प्लेस, आपने देखा है इनफाइनाइट आपका क्या होता है? ये होता है इनफाइनाइट वैल्यू डिफाइंड है, मतलब आपको ज्ञात है, इनफाइनाइट के बारे में आपको नॉलेज है। लेकिन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 अपॉन 0, 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट आर कार्ड नो कैन गिव्स द वैल्यूज ऑफ एनी फंक्शन, मतलब किसी भी फंक्शन में आपको ये आंसर नहीं आना चाहिए। दीज वैल्यूज, दीज फॉर्म्स आर कार्ड indeterminate फॉर्म, दिस फॉर्म आर कार्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस फॉर्म को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जैसे सपोज मान लो एक क्वेश्चन है फाइनल, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। आप क्या करोगे? तुरंत x की वैल्यू 2 देखोगे, उठा के रखोगे,
2 का स्क्वायर माइनस 2 रखोगे, 3 2 जा 6 प्लस 2 अपॉन 2 रखो, 2 माइनस 2, 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 माइनस 6 0 अपॉन 0। ये फॉर्म आ रहा है ना, मतलब आपका ये फॉर्म नहीं आना चाहिए। इस कभी भी कोई भी लिमिट का आंसर इनमें से कुछ नहीं आना चाहिए। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 अपॉन 0, 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, ये सब नहीं आने चाहिए। इन फॉर्म को कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक, कभी भी किसी भी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट का आंसर ये नहीं आना चाहिए, इन्हें हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इस फॉर्म क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। These forms are called indeterminate form। तो फिर फाइनल इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसको सॉल्विंग कैसे करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, इसका फैक्टर करिए। लिमिट x टेंस टू 2, इसका फैक्टर करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा? x माइनस 2। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना? लिमिट x टेंस टू 2, x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ठीक, ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 2, x माइनस 2 पूरा कॉमन कर लेंगे, कितना हो जाएगा? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। x माइनस 2 माइनस 2 कैंसिल, x 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर? 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ जाएगा। देखो ये वैल्यू आई, फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू आई है, मतलब कोई भी लिमिट का आंसर हमेशा फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। कहना चाहिए फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। कोई भी लिमिटिंग वैल्यू हमेशा कैसी आनी चाहिए? फाइनाइट वैल्यूज आनी चाहिए। बात समझ गए? नोट कर लीजिए इसको। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन। ठीक, तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट देखिए। सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, लिमिट की कुछ प्रॉपर्टियां देख लीजिए। क्या प्रॉपर्टियां? पहली प्रॉपर्टी क्या है? लिमिट x टेंस टू a fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस px प्लस माइनस hx। ठीक, कोई दो फंक्शन, तीन फंक्शन या तीन से ज्यादा फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो, सबका अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं। भाई एक बात ध्यान रखिएगा, लिमिट की जो वैल्यू होनी चाहिए हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू देनी चाहिए। उसका नाम ही सीमा, सीमा में रहो। भाई आप अपनी बाउंड्री में खड़े हो जाते हो, कहते हो ये मेरी हद है, मेरी सीमा है, लेकिन अगर किसी दूसरी बाउंड्री जाए खड़े हो जाओ, फिर वहां जाए कहो ये मेरी सीमा है, ये मेरी लिमिट है, तो वहां झपड़ियाए जाओगे आप। हर जगह दादागिरी काम नहीं आती है। बात समझे कि नहीं? तो वही कहने मतलब है, जैसे मतलब अपनी बाउंड्री एक हद होनी चाहिए, है ना, तो उससे क्या कहते हैं? लिमिटिंग पॉइंट, उसे कहते हैं लिमिटिंग पॉइंट कहते हैं। तो x की वैल्यू a रखेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ ए प्लस माइनस जी ए प्लस माइनस पी ए प्लस माइनस एच ए, ये अलग अलग सबका आंसर हो जाएगा। ठीक, और भी फंक्शन हो सब में लिमिट अप्लाई हो जाएगा, अलग अलग सब में अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। दूसरा है लिमिट x टेंस टू a कांस्टेंट fx, तो c बाहर आ जाएगा और लिमिट x टेंस टू a, ये क्या आ जाएगा? fx, और x की जगह पे a रखेंगे तो क्या आ जाएगा? f ऑफ a आ जाएगा, f ऑफ a। ठीक, थर्ड नंबर देखिए, लिमिट x टेंस टू a fx इंटू जी एक्स, मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे? अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे, एफ ए इंटू जी ए, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। चौथा है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा? एफ ए अपॉन
जी हो जाएगा। ये होता है भाई प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। थोड़ी सी लिमिट की प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है आपको। मतलब जो भी 6 वैल्यू दिया है, 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, ये सारे आंसर नहीं आने चाहिए। बहुत दिक्कत है, अगर ये आंसर दे रहे हो तो आंसर दिक्कत है। एक बार आप इनफाइनाइट दे दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इनमें से कोई आंसर नहीं आना चाहिए। किसी भी लिमिट, कोई भी फंक्शन ऑफ लिमिट आपका ये आंसर नहीं आना चाहिए। इन्हें कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। ठीक, बात समझ गए? तो अब देखते हैं भाई कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर इसकी वो देखते हैं सीरीज वगैरह, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो ये जैसे मान लो एक क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंड्स टू a, x³ माइनस a³ अपॉन x माइनस a। ठीक भाई, इसकी जगह रखो a³ माइनस a³, 0/0। ये दिक्कत है भाई, ये नहीं आना चाहिए, दिक्कत है, ये दिक्कत है। 0/0 देखो आ रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा दो। लिमिट x टेंड्स टू a, a³ माइनस b³ a माइनस बी ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab अपॉन x माइनस a। x माइनस a कैंसिल, इसकी वैल्यू a रखेंगे, a² प्लस a² प्लस इसकी जगह a रखेंगे तो क्या जाएगा a², ये आ जाएगा आपका 3a²। ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 2, x² माइनस 3x, x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2। ये क्वेश्चन है भाई। भाई इसकी वैल्यू 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 6 4 10 माइनस 10 0, 2 दूनी 4, 4 2 6 माइनस 6 0, 0/0 फॉर्म बन गया। क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, फैक्टर कर दो इसको, x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 अपॉन x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। x कॉमन करेंगे, x माइनस 2, 3 कॉमन करेंगे, x माइनस 2, x कॉमन करेंगे, x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन करेंगे, x माइनस 2। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3, x माइनस 2 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा भाई। इसके वैल्यू 2 रखेंगे, 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, कितना आंसर आ जाएगा, -1। ये आंसर आ गया। ठीक, आगे देखते हैं भाई। अगला भाई हेडिंग डालें कुछ सम इंपॉर्टेंट सीरीज, ध्यान रखें, कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बताएं। देखिएगा, सम इंपॉर्टेंट सीरीज, सम इंपॉर्टेंट सीरीज। पहली है सीरीज बाइनोमियल सीरीज, आपने पढ़ा होगा
बाइनोमियल थ्योरम अभी हम पढ़ाएंगे, उसके वीडियो डालेंगे। बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम पहली है 1 + x की पावर n। n जो है कोई भी इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, कोई भी हो पॉजिटिव इंटीजर, 1 + की पावर n क्या होता है? 1 + nx + nn-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x² प्लस n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3x³ प्लस डॉट 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 डॉट, ये है। ठीक भाई, इसमें n की वैल्यू वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, n के लिए पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है। n इज निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर का मतलब होता है डॉट 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 -5, -4, -3, -2, -1, निगेटिव इंटीजर। n इज फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल हो सकता है कितना? 1/2, -2/3, 3/4, -4/5 डॉट डॉट, फ्रैक्शनल हो सकता है। 1 + की पावर क्या होता है? 1 + nx + nn-1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² प्लस nn-1 n-2 n-3 अपॉन फैक्टोरियल 3x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। बी है पुट x की जगह पे -x रखिए, 1 - x की पावर n रखो, इसकी जगह -x, 1 - nx प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, x की वैल्यू रखो यहाँ पर -x² प्लस n-2 n-2 फैक्टोरियल 3 x³ -x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, x की जगह पे -x, तो ये हो जाएगा 1 - x, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x², माइनस का क्यूब निगेटिव दे देगा -n-1 n-2 x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये होता है। ठीक है, बात समझ गए? दूसरा होता है बाइनोमियल थ्योरम, और भी देखो, ये भी होता है x + a की पावर n, x + a की पावर x की पावर n प्लस nx की पावर n-1 इंटू a n-1 x की पावर n-2 a² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n n-1 n-2 है ना, x की पावर n-3 अपॉन a³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये हो जाता है। ठीक, x की पावर n का n x की पावर n-1 इंटू a प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल x की पावर -2 इंटू a² n-1 -2 अपॉन फैक्टोरियल x की पावर -3 a³ प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर है x - a की पावर n, क्या हो जाएगा? x की पावर n, a की जगह पे -a रखना है बस भाई, जहाँ a है वहाँ पर क्या रखना? -a, माइनस nx की पावर n-1 इंटू a, -a रखो, -a का स्क्वायर प्लस हो जाएगा n-1 x की पावर -2 a² अपॉन फैक्टोरियल 2, -a रखो, -a क्यूब माइनस हो जाएगा n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3x की पावर -3 a³ प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा। ये हो गया बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अगला। बाइनोमियल सीरीज है ये। अगली है लॉगरिथमिक सीरीज। बाइनोमियल सीरीज हो गई, अब हेडिंग डालेंगे लॉगरिथमिक सीरीज।
अगला है दूसरा नंबर लॉगरिथमिक सीरीज, लघुगण की श्रेणी। पहला है इसमें लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स क्या होता है भाई? लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एस की पावर 4 बाई 4 प्लस एस की पावर 5 बाई 5 प्लस माइनस डॉट 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 डॉट, ये होता है। दूसरा होता है log 1 माइनस एक्स, भाई एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखो, माइनस एक्स की जगह पे माइनस रखो, माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस रखोगे माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स की पावर 4 बाई माइनस एक्स की पावर 4 यानी कि एक्स की पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स की पावर 5 बाई 5 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स सीरीज। ठीक, 1 प्लस एक्स में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, उसमें क्या होगा? सारे नेगेटिव रहेंगे, सारे नेगेटिव, उसमें अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव में सारे नेगेटिव रहेंगे। बात समझ गए भाई? अगला है थर्ड नंबर एक्सपोनेंशियल सीरीज। पहली है इसमें e की पावर एक्स की 1 प्लस, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता, फैक्टोरियल नहीं होता, फैक्टोरियल नहीं होता। e की पावर 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एस की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट, ये होता है। इसमें फैक्टोरियल होता है, जितना पावर में उतना पावर में, 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 जितना पावर में उतना पावर में। सेकेंड है e की पावर माइनस है, एक्स की जगह पे माइनस से रख दिया तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स रखो माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस से रखो माइनस क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल माइनस से रखो माइनस की पावर 5, क्या हो जाएगा? माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। तीसरा है a की पावर x का 1 प्लस एक्स लॉग ए बेस सी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स लॉग ए बेस सी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स लॉग ए बेस सी का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये हो जाता है। ठीक, बात समझ गए? चौथा नंबर है a की पावर माइनस एक्स, आपने इसकी जगह माइनस रख दिया तो 1 माइनस एक्स लॉग ए बेसी अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स रखोगे माइनस एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा, एक्स लॉग ए बेसी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल माइनस से रखो माइनस एक्स का क्यूब निगेटिव देगा, एक्स लॉग ए बेस ई का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये आंसर आ गया एक्सपोनेंशियल सीरीज। अब लास्ट है ट्रिग्नोमेट्री सीरीज।
ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का पहला देखिए, साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट डॉट। भाई पावर ऑड चलती है 1 3 5 7, जितना पावर में उतना अपॉन में। साइन अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा। साइन अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, जितना पावर में उतना अपॉन में, जितना पावर में उतना अपॉन में, जितना पावर में उतना अपॉन में। साइन अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा। दूसरा है कॉस एक्स की सीरीज, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 डॉट 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 डॉट। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और सी है 10x का x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स की पावर 5 प्लस डॉट 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 डॉट। भाई इसके 3 टर्म्स ही याद रखना, इसके आगे के भी टर्म होते हैं। ये आपको जब आप और हायर क्लास में जाओगे, वहां पर मैक्लॉरेन सीरीज पढ़ोगे, तब इसके आगे के टर्म आपको समझ में आएंगे। अभी आपको ये 3 टर्म्स से ही सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रूवमेंट हैं, इंपॉर्टेंट प्रूवमेंट हैं, उसको एज ए रिजल्ट के तौर पे, प्रूवमेंट के तौर पे उनको याद रखना है, समझना है, याद रखना है। ठीक, तो देखिए हम कराने जा रहे हैं आपको, देखिएगा। प्रूवमेंट देखिए, पहला है प्रूव फर्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x हो उसकी वैल्यू 1 होती है। जितना साइन के साथ एंगल है जितना साइन के साथ एंगल है उतना ही अपॉन उसकी वैल्यू 1 होती है। जितना साइन में एंगल उतना ही अपॉन उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, दूसरा देखिए, इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x की वैल्यू भी 1 होती है। भाई साइन का एंगल जैसे मान लो साइन लिमिट x टेंस 0, यहाँ साइन 2x है अपॉन x है, तो यहाँ 2x होना चाहिए, तो 2 का डिवाइड करा देंगे, 2 का मल्टीप्लाई। जितना एंगल है उतना ही अपॉन में होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। साइन में जितना एंगल है उतना ही अपॉन में हो उसकी वैल्यू 1 होती है। साइन में जितना एंगल हो, एंगल को देखा करो, जितना एंगल उतना ही अपॉन में होना चाहिए बस। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होगा तो अपॉन एक्स स्क्वायर, 2x होगा तो 2x, x/2 x/2, 3x होगा तो 3x, x/4 होगा तो x/4, ये मतलब है। थर्ड है रिजल्ट, इसी तरीके 10 में होता है, लिमिट x टेंस 0 क्या करेंगे 10x अपॉन x की वैल्यू भी 1 होती है। चौथा, लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x हो या x अपॉन 10x हो, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। पांचवा होती है लिमिट x टेंस टू 0, ये सब प्रूवमेंट में बताएंगे हम, e की पावर -1 अपॉन x की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक, छठा है लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x -1 अपॉन x की वैल्यू भी log a बेस e होती है, 1 नहीं होती है। ये नहीं कि हर जगह 1 ही 1 तुमने लिखे पढ़ो। ठीक, पांचवा, छठा, सातवां अभी प्रूवमेंट कराएंगे। लिमिट x टेंस 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू भी 1 होती है। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू भी कितनी होती है 1। देखिए कैसे करेंगे। पहला देखिए, पहला प्रूफ, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1। कैसे करेंगे देखो भाई, साइन x की सीरीज लगा दो, साइन x की सीरीज पढ़ा होगा ना, साइन x की सीरीज
क्या होता है साइन की सीरीज बताओ, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एस की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट, ये होता है साइन की सीरीज। तो लगाइए भाई x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एस की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट 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 अपॉन में x, अपॉन में x, साइन से लगा दी। ठीक है, x कॉमन कर लीजिए, लिमिट x टेंड 0, x कॉमन कर लीजिए, कॉमन का मतलब डिवाइड, 1 माइनस डिवाइड करिए एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 डिवाइड करिए एस की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5, एक्स एक्स कैंसिल, एस की जगह 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 1 इसी का ऐसे उल्टा कर दोगे तब भी 1 हो जाएगा। देखो तीसरा देखिए, 10x का देखिए, क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स 0 10x की वैल्यू x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 2/15 इसकी पावर 5 डॉट 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 अपॉन में x, अपॉन में x। ठीक है, अपॉन में x, तो x कॉमन कर लो, लिमिट x टेंड 0, x कॉमन कर लो, कॉमन का मतलब डिवाइड, 1 प्लस डिवाइड कराओ एक्स स्क्वायर बाई 3 डिवाइड कराओ 2/15 इसकी पावर 4 प्लस डॉट 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 अपॉन में एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स की जी रखो 0 0 सब 0, कितना आ जाएगा 1, ये आ गया 10x अपॉन। ठीक, दूसरा देखते हैं भाई, लिमिट x टेंड 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड 0 e की पावर x 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 e की पावर x की सीरीज पढ़ ली होगी, x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट 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 लास्ट में -1 अपॉन में x प्लस 1 -1 कैंसिल हो गया। x कॉमन कर लीजिए, लिमिट x टेंड 0, x कॉमन कर लें 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x कॉमन कर लें x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x कॉमन कर लें एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट 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 अपॉन में x, ये x कैंसिल, x की जगह 0 रखेंगे आगे सारे टर्म 0, कितना आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 यानी कि 1 आ जाएगा ओवरऑल। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, 6 नंबर रिजल्ट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x लॉग a बेस c, लिमिट x टेंड 0 a की पावर x 1 प्लस x लॉग ए बेस c प्लस x लॉग ए बेस c का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x लॉग ए बेस c का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 लास्ट में -1 अपॉन में x, ये +1 -1 कैंसिल हो गया।
ठीक, एक्स कॉमन कर लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स कॉमन कर लो, लॉग ए बेस सी प्लस, अच्छा सुनो एक बात, एक्स लॉग ए बेस सी प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ए बेस ई का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब लॉग ए बेस सी का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अपॉन में एक्स। ठीक, एक्स कॉमन आ रहा है ना ऊपर से, एक्स कॉमन कर लीजिए, एक्स कॉमन कर लीजिए, लॉग ए बेस सी, एक्स कॉमन कर लिया, एक्स लॉग ए बेस सी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल, एक्स कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर लॉग ए बेस सी का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 ब्रैकेट बंद अपॉन में एक्स, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एक्स की जगह पे 0 रखेंगे, 0 0, आगे सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0, आंसर फाइनल कितना आ जाएगा, लॉग ए बेस ई। ठीक, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे ये भी सेम इसी तरीके से होगा, log 1 प्लस ऐसे कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बढ़ाते हैं। हाँ, अब कुछ बातें मेरी ध्यान में रखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें, बातें तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, ध्यान भी रखना है आपको। देखिए, हाँ देखिए, पहली बातें हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स 0 एक्स अपॉन अंडर 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये है भाई। भैया एक बात सुनिएगा, जब भी कभी भी रूट में डिनोमिनेटर में अंडर रूट के टर्म दिखते हैं, जब कभी भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट के टर्म दिखते हैं तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कराते हैं, सर कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1, सर कॉन्जुगेट क्या होगा, सर कॉन्जुगेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, लिमिट एक्स टेंड्स 0 एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और कॉन्जुगेट का देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स अंडर रूट में प्लस माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये है भाई।
भाई जब कभी भी रूट में दिखे गए, चाहे न्यूमरेटर में दिखे चाहे डिनोमिनेटर, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करिए, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करो, लिमिट एक्सटेंड 0 सर कॉन्जुगेट अंडर रूट 1 + x माइनस रूट 1 - x अपॉन x, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 + x प्लस अंडर रूट 1 - x अपॉन अंडर रूट 1 + x प्लस अंडर रूट 1 - x। ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड 0 a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 - x अपॉन x ब्रैकेट में अंडर रूट 1 + x प्लस अंडर रूट 1 - x। ये कर दिया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंड 0 1 + x माइनस 1 + x अपॉन x ब्रैकेट में अंडर 1 + x प्लस अंडर रूट 1 - x, -1 + 1 कैंसिल, ठीक। x + x कितना हो जाएगा 2x, लिमिट एक्सटेंड 0 2x अपॉन x ब्रैकेट में अंडर रूट 1 + x प्लस अंडर रूट 1 - x, ये x कैंसिल, ठीक। x की जगह 0 रखेंगे, 2 अपॉन 0 रखेंगे, 0 + 1 1 0, 1 - 0 1, 1 + 1 2 अपॉन 2 यानी कि 1 आ जाएगा। ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, बात समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। लिमिट एक्सटेंड 0 e⁻x माइनस e⁻−x अपॉन x, ये क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंड 0 e⁻x माइनस e⁻−x अपॉन में x, लिमिट एक्सटेंड 0 e⁻x माइनस e⁻−x अपॉन x, लिमिट एक्सटेंड 0 e की पास रहेगा 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 x² अपॉन फैक्टोरियल x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट 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 माइनस e⁻−x रखो, e⁻−x, x की जगह माइनस रखो, 1 - x अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस रखोगे x² अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस रखो, माइनस क्यूब -x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट 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 अपॉन में x, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। लिमिट एक्सटेंड 0 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट 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 -1 x अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट 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 अपॉन में +1 - 1, ये
ये कैंसिल, ये कैंसिल, बोलिए कोई दिक्कत? सब कैंसिल हो गया। तो क्या बना, जो सेम टर्म वाले उनको ऐड कर दीजिए, सेम टर्म वालों को ऐड कर दीजिए। लिमिट एक्सटेंड 0, एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, 2x अपॉन 2x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 अपॉन में x। लिमिट एक्सटेंड 0, 2 कॉमन कर लो, 2x अपॉन 2x कॉमन कर लो, कितना बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2 बाहर चला गया, इसमें से x बाहर चला, कितना बचा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अपॉन में x। ये x कैंसिल, x की जगह 0 रखेंगे, ये सारे टर्म आगे 0 भाई, क्योंकि पावर इनकी जो है ना 1 3 आगे 5, ऐसे देखो 2 आगे 4 होगा पावर, तो आगे सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0। कितना हो जाएगा 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 यानी कि 2 आ जाएगा। ये फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं हम आपको। क्वेश्चन बहुत गजब का लल्लन टॉप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं हम आपको, आपके बीच में रखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। भाई आपने 10x की भी सीरीज पढ़ी है, आपने sin x की भी सीरीज पढ़ी है, दोनों सीरीज पढ़ी है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं भाई क्या हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 10x की सीरीज, 10x की सीरीज पढ़ी होगी आपने, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 इसकी पावर 5 डॉट डॉट डॉट, और साइन एक्स की सीरीज पढ़ी होगी x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट। x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 2/15 एक्स की पावर 5 डॉट 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 ब्रैकेट बंद, माइनस साइन एक्स की सीरीज x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट 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 अपॉन में x। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 इसकी पावर 5 डॉट 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 माइनस x माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट 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 अपॉन में प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ठीक। एक्स की बार टर्म एक तरफ कर लो साथ, लिमिट एक्स टेंस टू, भाई अपॉन में एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब है, एक्स टेंस टू पाई बाई 4, एक्स क्यूब कॉमन कर लो 1/3, एक्स क्यूब कोफिशिएंट 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 2/15 एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट 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 अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4, एक्स क्यूब कॉमन कर लीजिए, कॉमन का मतलब डिवाइड, क्या बचा 1/3 प्लस 1/6, एक्स क्यूब इसमें से कॉमन कर लिया, इसमें से कॉमन किया एक्स क्यूब, तो यहाँ कितना बचा बताओ एक्स स्क्वायर 2/15 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 120। भाई फैक्टोरियल 5 कितना होता है, फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1 4 3 बाद 24 5 120 डॉट 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 ब्रैकेट बंद अपॉन में एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स टेंस टू पाई बाई 4, सॉरी बेटा एक मिनट, सॉरी बहुत बहुत सॉरी,
यहाँ लिमिट जीरो है, लिमिट जीरो है, सॉरी लिमिट ये आपका जीरो है भाई। जीरो रखेंगे आगे सारे टर्म क्या हो जाएंगे जीरो, कितना बचेगा 1/3 माने 1/6। एल्सियम ले लें इसका, 3 और 6 का एल्सियम 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 6 6 कैंसिल, 1 2 - 1 1/6। ये फाइनल आंसर प्लस है, क्या हो रहा है यार, प्लस है। 6 एल्सियम ले लीजिए, 3 दूनी 6, 2 6 6 कैंसिल, 2 + 1 3/6 यानी कि 1/2 इज द फाइनल आंसर। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भाई इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक, तो बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक कि आप इतना तैयार कर लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, थैंक यू।